आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, 12 व्यक्ति किसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं, तो 8 गुना काम आधे समय में कितने व्यक्ति पूरा कर सकेगा। तो इस प्रश्न में हम लोग सबसे पहले प्रश्न का 2 भाग खोजेंगे। प्रश्न का पहला भाग जिसमें हर चीज दिया हुआ होगा और दूसरा भाग जिसमें पूछ रहा है। तो क्या है, बोल रहा 12 व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। यहाँ तक काम हम लोग का हो गया, यानी कि ये हो गया पहला भाग हम लोग का प्रश्न का। अब दूसरा भाग क्या है, तो 8 गुना काम आधे समय में कितने व्यक्ति पूरा करेंगे। आधे समय मतलब जितना समय पहले लग रहा था उसका आधा। तो पहले 4 दिन लग रहा था, तो अब कितना दिन में करना है, 2 दिन में। तो कितने व्यक्ति को इस काम को करना पड़ेगा। अब इस फॉर्मूले को हम लोग, इस प्रश्न को हम लोग MDH के फॉर्मूले से बना सकते हैं। MDH/W, MDH/W। ये हो गया हम लोग का प्रश्न का पहला भाग और ये हो गया दूसरा भाग। अब पहले भाग में क्या दे रहा है, 12 व्यक्ति। कितना आदमी, 12 व्यक्ति कितना दिन में, 4 दिन में कोई काम कर सकता है। तो मान लेते हैं कोई काम एक है। अब 1 इसलिए लिए हैं क्योंकि आगे जो काम करना है वो पहले काम का 8 गुना, यानी एक का 8 गुना कितना हो जाएगा, 8। तो दूसरे में क्या हो जाएगा हम लोग का काम कितना, बोला 8 गुना काम, यानी पहले जितना काम हो रहा था, हम लोग काम एक लिए हैं, यहाँ दिया हुआ नहीं था, लेकिन जितना भी काम हो रहा है उसका 8 गुना। तो मान ले कि एक काम हो रहा था, तो एक का 8 गुना 8 हो जाएगा। ये तो काम हो गया। लेकिन आधे समय, पहले समय कितना लग रहा था, 4 दिन। तो आधा समय मतलब 4 का आधा, 2 दिन। 2 दिन में काम को करना है। कितने व्यक्ति, व्यक्ति का संख्या कितना नहीं मालूम, मान लेते हैं व्यक्ति m है, यानी m का जो मान आएगा वही व्यक्ति का हम लोग का संख्या निकलेगा। कब, इस काम का 8 गुना काम करने के लिए व्यक्तियों का संख्या आएगा। तो 2 से काटते हैं, 2 चौक 8। अब निकालना है हम लोग को m का मान, तो 4 इसके साथ भाग में नहीं होगा, बटा में है। बटा का मतलब इसके साथ भाग में है, तो यहाँ से हम लोग हटाएंगे। अब जब m के साथ से भाग में है और यहाँ से हटेगा तो बराबर के दूसरे साइड में जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो पहले से यहाँ क्या है, 12 गुना 4 है ही, और ये भी बराबर के दूसरे साइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गुना में 4, तो बराबर कितना आ जाएगा, m। यानी कि 12 को 4 में और इसको गुना करने पर जो आएगा वही हम लोग का व्यक्ति का संख्या हो जाएगा। तो 4 चौक 16, 16 दूना 32, और 16 एकम 16, 16 3 19, 192। यानी कि 12 गुने 4 गुने 4 करने पर 192 आएगा। तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 8 गुना काम आधे समय में करने के लिए कितने व्यक्ति का जरूरत पड़ेगा, 192 व्यक्ति। हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 192 व्यक्ति। हम लोग का अगला प्रश्न है, 10 पुरुष 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 18 दिन में खत्म करते हैं, तो उसी काम को 12 दिन में खत्म करने के लिए 15 पुरुष को कितने घंटे प्रतिदिन काम करना होगा। अब इस प्रश्न में भी हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि क्या दिया गया, यानी कि कहाँ तक में काम खत्म हो गया, क्योंकि जो कंडीशन यानी शर्त देगा उसी शर्त के अनुसार दूसरा प्रश्न हम लोग से पूछता है। तो क्या बोल रहा है, 10 पुरुष 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, यानी 10 आदमी डेली 6 घंटा काम करेगा तो 18 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ये हम लोग का पहला भाग हो गया प्रश्न का। क्यों, कैसे पता चलेगा, क्योंकि काम यहाँ क्या बोल रहा है, खत्म करते हैं। जैसे ही काम खत्म, यानी कि पूरा का पूरा इसका एक लाइन कंप्लीट, ये हम लोग को दिया गया। अब पूछ रहा है
तो उसी काम को 12 दिन में खत्म करने के लिए 15 पुरुष को हर दिन कितना घंटा काम करना होगा। इस प्रश्न को भी हम लोग MDH के ही फॉर्मूले से बनाएंगे। तो MDH/W, MDH/W, ये हम लोग का हो गया प्रश्न का पहला भाग जिसमें हर चीज दिया हुआ होगा, और ये हो गया दूसरा भाग जिसमें कुछ न कुछ पूछ रहा होगा। M का मतलब हो गया व्यक्ति, D का मतलब दिन, H का मतलब घंटा, W का मतलब काम, यहाँ भी W का मतलब काम। अब क्या करेंगे, क्योंकि 10 पुरुष पहला भाग हम लोग का यही है, तो 10 पुरुष यानी 10 हो गया, 6 घंटा, तो घंटा का जगह घंटा, 6 घंटा, कितना दिन, 18 दिन में काम खत्म हो जाता है। काम कितना है, दोनों में काम सेम है, इसलिए हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे। काम जब समान होगा तो वर्क का यूज नहीं करेंगे। बराबर व्यक्ति, कितना व्यक्ति, उसी काम को 15 पुरुष, 15 आदमी है। दिन, कितना दिन, 12 दिन में। प्रतिदिन कितना घंटा काम करेगा, यानी कितना घंटा काम करेगा यही निकालना है। बोल रहा है उसी काम को 12 दिन में, 12 दिन में खत्म करने के लिए 15 पुरुष, 15 आदमी के साथ, यानी 15 आदमी काम करेगा। प्रतिदिन कितना घंटा, कितना घंटा, यानी इसी का मान निकालना है। काटेंगे इसको हम लोग, 4 या 12, 4 से नहीं जाएगा, 6 दूना 12, 2 9 18, 3 तिया 9, 3 5 15, 5 से 10 को काटेंगे, 5 दूना 10, यहाँ आ गया 2 और 2 तिया 6, क्या बच गया यहाँ, घंटा। यानी कितना घंटा लगेगा, उसी काम को 12 दिन में खत्म करने के लिए 15 पुरुष को डेली कितना घंटा काम करना होगा, 6 घंटा। हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 घंटा। हम लोग का अगला प्रश्न है, 4 चटाई बुनकर 4 दिन में 4 चटाई बुनते हैं, तो इसी गति से 8 बुनकर 8 दिन में कितनी चटाई बुनेंगे। तो इस प्रश्न में भी सबसे पहले 2 भाग हम लोग बनाएंगे। पहला भाग जिसमें सब चीज दिया हुआ होगा, और दूसरा भाग जिसमें पूछ रहा होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, 4 चटाई बुनकर 4 दिन में 4 चटाई बुनते हैं। चटाई यहाँ बुना गया, यानी काम यहाँ खत्म, यानी पहला लाइन हम लोग का ये हो गया जो दिया हुआ है, और इसके बाद ही अब पूछेगा। तो इसी गति से 8 बुनकर 8 दिन में कितनी चटाई बुनेंगे। इस फॉर्मूले को भी क्या करेंगे हम लोग, इस प्रश्न को भी MDH के फॉर्मूले से ही बनाएंगे। MDH/W, MDH/W। अब चूंकि यहाँ घंटा का यूज प्रश्न में नहीं हो रहा है, इसलिए घंटा को हम लोग हटा देंगे और भरेंगे पहला भाग और ये दूसरा भाग। पहले भाग में क्या दे रहा है, 4 चटाई, यानी काम करना है, कितना काम, 4 चटाई बुनकर, ये बुनकर है यानी कि व्यक्ति के जगह इसका संख्या रखाएगा, तो 4 दिन, दिन कितना, 4, कितना काम, 4 चटाई बुनते हैं, 4 चटाई। अब दूसरे भाग में 8 बुनकर, यानी बुनकर कितना, 8 दिन, दिन कितना, 8 दिन, 8 दिन, कितनी चटाई, यानी कितना काम नहीं मालूम, मान लेते हैं कि 1 चटाई। अब निकाल लेंगे हम लोग, 4 से 4 गया, 4 से 8 जाएगा, हम लोग को निकालना है x का मान, तो x यहाँ रहेगा नहीं, कहाँ जाएगा, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, यानी x यहाँ से आएगा, बराबर के दूसरे साइड में क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो यहाँ जब x यहाँ आ गया तो यहाँ तो रहेगा नहीं, तो x बराबर हम लोग को क्या दिखा, यहाँ का 2 इंटू यहाँ का 8,
कितना हो जाएगा 8 दूना 16, यानी कि जो काम 4 चटाई बुनकर 4 दिन में 4 चटाई बुनते थे, उसी गति से 4 चटाई बुनकर यदि 4 दिन में 4 चटाई बुनेंगे तो इसी गति से 8 बुनकर 8 दिन में कितना चटाई बुनेगा 16 चटाई। हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 16 चटाई।